हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। गाइज, आज अपने नए वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम बातें करेंगे एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। विषय हमारा इतिहास रहेगा, जिसका कोड नंबर 06 है। तो इतिहास का जो सिलेबस है, इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक के जितने टॉपिक इसमें आते हैं उसका पूरा हम लॉन्ग तरीके से देखेंगे इसमें। और एक एक इकाई के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आ रही है, उन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी को दबा दें तथा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो गाइस, जब हम देखेंगे इकाई वन में देखेंगे कि यूजीसी नेट के अंतर्गत इकाई वन के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो स्रोतों संबंधी वार्ता रहेगा, है ना। स्रोतों संबंधी वार्ता रहेगा, जिसमें पुरातात्वीय स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण, साहित्यिक स्रोत, स्वदेशी साहित्य, इस प्रकार के जो स्वदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी इकाई वन में स्रोत की वार्ता में। दूसरा नंबर पे आ जाएगा हमारा पशुचारण तथा खाद्य उत्पादन, जिसके अंतर्गत नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग, अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा, ये सभी चीज़ें होंगी। तीसरा नंबर पे हमारा आ जाता है सिंधु हड़प्पा की सभ्यता। फिर चौथा नंबर पे आ जाता है वैदिक तथा उत्तरकालीन वैदिक युग। फिर पांचवा नंबर पे आ जाता है कि राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, जिसके अंतर्गत महाजनपद हो गया, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य हो गए, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव, अशास्त्रीय पंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदायों का उद्भव। तो ये सभी चीज़ें जो इतना जो पॉइंट है वो हम इकाई वन के अंतर्गत कवर करेंगे। अब हम देखेंगे इकाई दो में क्या है, तो राज्य से साम्राज्य तक, जिसमें मगध का उत्थान, है ना, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज्य व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, अशोक का दंभ और उसकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का ह्रास और विघटन, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, अशोक के राज्यादेश, भाषा और लिपि, ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो इकाई सेकेंड के अंतर्गत राज्य से साम्राज्य तक में पढ़ेंगे। अब दूसरा इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो साम्राज्य का अंत एवं क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव, जिसमें इंडो यूनानी, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण और शक क्षत्रप, संगम साहित्य में प्रतिबिंब, दक्षिण भारत की राज्य शासन प्रणाली और समाज, दूसरी शताब्दी वीसी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी सीई तक व्यापार और वाणिज्य, रोमन जगत के साथ व्यापार, महायान बौद्ध धर्म, खारवेल और जैन धर्म का उद्भव, मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला, गंधार, मथुरा, अमरावली शैलियाँ, गुप्त। अब तीसरा नंबर पर क्या आ जाएगा, तो गुप्त वकाटक युग, जिसके अंतर्गत राज्य शासन व्यवस्था, समाज, कृषि व्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व, भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ, पौराणिक हिंदू धर्म का, इत्यादि चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसी के अंतर्गत अगला हम हर्ष तथा उसका युग पढ़ेंगे, जिसमें उसका प्रशासन और धर्म देखेंगे, है ना। अगला रहेगा आंध्र देश और श्लंकायन वंश और विष्णुकुंडीय वंश। तो ये सभी चीज़ें हम यूनिट 2 में कवर करेंगे। इकाई 3 में देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, है ना, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव देखेंगे। और फिर देखेंगे दक्षिण भारत के साम्राज्य, फिर देखेंगे पूर्वी भारत के साम्राज्य, फिर देखेंगे पश्चिमी भारत के साम्राज्य, उत्तरी भारत के साम्राज्य, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, कृषि, अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं शहरीकरण, ब्राह्मण धर्म, समाज, शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं देखेंगे, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की में राज्य निर्माण की चर्चाएं, अरब की साथ संबंध, जिसमें सुलेमान, गजनवी की विजय, अलबरूनी का यात्रा विवरण, ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। इकाई 4 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे कि मध्यकाल जब स्टार्ट हुआ तो भाई उसके क्या स्रोत हैं, कहाँ से हमें पता चलता है कि मध्यकाल स्टार्ट हो गया है। तो उन सभी स्रोतों को, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, कुछ लेखन संबंधी जो साक्ष्य हैं, उन सभी चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, तो राजनीतिक विकास कैसे हुआ मध्यकालीन भारत में। फिर तीसरा पॉइंट रहेगा मुगल साम्राज्य की नींव, जिसमें बाबर, हुमायूं और सूरवंश, अकबर, औरंगजेब इत्यादि राजाओं के बारे में, हम बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई 4 में हम कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जो कि विजयनगर एक बहुत बड़ी साम्राज्य थी, तो उसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अगला इकाई हमारा रहेगा 5, और इकाई 5 में हम प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखेंगे, दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली देखेंगे, व्यापार तथा वाणिज्य देखेंगे, है ना। तो इन सभी के अंतर्गत जो डीप में जाएंगे, अभी मेन एक तरीके से पाठ का नाम है ये, है ना, इकाई 5 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। इकाई 6 में समाज और संस्कृति,
सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन देखेंगे। मध्यकालीन युग के संतों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सिख आंदोलन देखेंगे, सामाजिक वर्गीकरण देखेंगे, ग्रामीण समाज देखेंगे, स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, ललित कलाएँ जिसमें चित्रकारी प्रमुख शैलियाँ, मुगल राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली संगीत का विकास इत्यादि सभी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्ग पूजा गृह तथा मंदिर, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे इकाई 6 में। इकाई 7 देखेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। मॉडर्न युग, वो तो मध्यकालीन देखे थे, इससे पहले हम प्राचीन के स्रोत देखे थे। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसके अंतर्गत अभिलेखगारीय सामग्री, जीवन चरित्र, संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी, स्मारक सिक्के इत्यादि चीज़ें को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि भाई मॉडर्न युग कैसे स्टार्ट हुआ। मध्यकालीन के बारे में जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी के समान मॉडर्न युग भी आया। तो मॉडर्न युग कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ से चीज़ें इसकी जानकारी हमें मिलना प्रारंभ होती है। इकाई 7 में ही हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, जिसके अंतर्गत ये सभी पॉइंट आएंगे, है ना। भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, 1857 के विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव उसका देखेंगे। कंपनी और ताज यानी क्राउन का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास, कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सेवा, न्यायपत्र, पुलिस और सेना, ताज के अधीन रजवाड़ों की रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति, ये सभी चीज़ें हम इकाई 7 के अंतर्गत कवर करेंगे। इकाई 8 आ जाएगा हमारा कि उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, जिसमें बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा इत्यादि चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा इसके अंतर्गत, तो दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत रहेगा हमारा कि कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्या रहेगा, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत देखेंगे। फिर देखेंगे विदेश नीति संबंधी पहल, है ना। तो ये सभी चीज़ें हम इकाई 8 में पढ़ेंगे। अब देखेंगे इकाई 9 नीचे है हमारा, तो इकाई 9 हमारा में देखेंगे हम, ये हमारा इकाई 9 है। और इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट रहेगा भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, है ना। राष्ट्र को केंद्र में रख करके भारतीय नेता कब बात करने लगे, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें। फिर देखेंगे इसके अंतर्गत बहुत से आंदोलन हुए थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, स्वदेशी स्वराज, गांधीवादी जन आंदोलन, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, मतलब बंगाल विभाजन, ये सभी टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, है ना। और इसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारत, विदेश नीति संबंधी पहल, ये सभी चीज़ें आ जाएगी। अब इकाई 10 के अंतर्गत क्या है, तो ऐतिहासिक प्रणाली, है ना। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक प्रणाली, कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखन, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। इतिहास का विषय, विस्तार, सीमा और महत्व, इतिहास में वस्तुकला और पूर्वाग्रह। चौथा नंबर रहेगा कि अन्वेषणात्मक सक्रिय इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति, इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान कला या सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण, कार्य संबंधित और संकल्पना हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, फिर पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास में प्राकलन, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र, फिर हम उसका स्रोत देखेंगे, इतिहास शोध और प्रवृत्तियाँ, वर्तमान भारतीय इतिहास। तो इस प्रकार से हम देखते जाएंगे एक एक करके, एक एक पॉइंट को। हमने आप लोग सभी को बताया कि जो हमारा सिलेबस है, जो कि इकाई 1 से इकाई 10 तक है, और उसके लगभग मुख्य पॉइंट को हमने इसमें देखा। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और प्रतिदिन मैं कंटिन्यूली वीडियो डालूंगा एक एक टॉपिक का। जैसे स्रोत पढ़ेंगे इकाई 1 के अंतर्गत, फिर पशु चारण तथा खाद्य उत्पादन पढ़ेंगे, मतलब डीपली पूरा पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो नेट, जिस तरीके से नेट या सेट में क्वेश्चन पूछे जाती है, उस तरीके से चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। तो यदि आप भी नेट सेट क्रैक करना चाहते हैं, आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जोड़िए हमारे चैनल के साथ। ये फ्री सेवा है, किसी प्रकार के कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको कंटिन्यूली हमारे वीडियो देखने हैं। प्रतिदिन मैं एक एक टॉपिक को कवर करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।